नहीं हो सकता। अब मतलब ऐसा लग रहा है। So hey guys, welcome to another episode of how I am going to Chandratal, how I am reach Chandratal. So this is what I am trying to saying. एंड हुआ क्या कि मैं तो माइक में बोल रही थी और मेरे को नहीं पता कि कैसे मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है, फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। सो डे 1 ऑफ एपिसोड, जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने ये बताया कि मैं कैसे चंडीगढ़ पहुंची। तो जब मैं चंडीगढ़ पहुंची थी, जो भैया ने मेरे को चंडीगढ़ मोहाली तक छोड़ा था, उन्होंने क्या क्या बोला कि मेरा तो यहीं तक है, आप दीदी आप आगे देख लो। मैंने कहा ओके जी, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच भैया। फिर उसके बाद फिर मेरे को 2 किलोमीटर की राइड मिली थी बाइक पे। एक अंकल ने मेरे को छोड़ा, बोला बेटा जी मैं तो यहीं तक जाऊंगा कि आप दूसरा ले लो। फिर अगेन मुझे क्या कहते हैं कि एक पिकअप या छोटा हाथी कह लो आप, तो वो मिला मुझे। एंड देन उसके बाद फिर वो मेरे को आगे तक 3-4 किलोमीटर छोड़े और फिर उन्होंने बोला कि देखो इधर तो पंजाब है, पंजाब चंडीगढ़ में हम सबकी हेल्प करते हैं, कोई भी लोग होता है हम सबकी हेल्प करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेडीज़ हो, हम हेल्प करते हैं। मैंने कहा कि ओके जी, थैंक यू भैया मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मेरी जो भी वीडियो मैंने बनाई थी तो सारी चीज़ें डिलीट हो गई है, इस वजह से मेरे को वैसे एपिसोड्स एंड पार्ट्स में मैं अपलोड कर रही हूँ। देन उन्होंने मेरे को ड्रॉप करा। देन अगेन मुझे एक पिकअप राइड मिली एंड देन फिर उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो आप, तो मैंने कहा उनसे कि मैं चंद्रताल जा रही हूँ। तो कैसे, कहाँ से आए हो? मैंने कहा दिल्ली से आई हूँ। तो आपकी गाड़ी वाड़ी छूट गई है क्या? मैंने कहा नहीं, लिफ्ट लेके आई हूँ और लिफ्ट लेके जाना है। तो कह रहे अच्छा आप बहुत हिम्मत वाले हो, कि अच्छी बात है आप जा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड आप यहाँ तक भी पहुँच गए, 200-250-300 किलोमीटर, तो बहुत ही बढ़िया बात है आप जा रहे हो तो। एंड सेफ्टी ज़रूरी होती है क्योंकि पता नहीं होता किसी का क्या है, कैसे है, नहीं है, तो आपको अपनी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। तो मैंने भी उनसे यही बोला कि हाँ जी भैया, कि अभी यहाँ तक तो आ गई हूँ मैं, और मुझे अगर नहीं लगेगा अगर कि नहीं मैं तो नहीं जा पा रही, तो मैं यहीं से अपना पैसे लगा के, जो भी मैं इमरजेंसी के लिए मैं पैसे रखी थी अपने पास, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ये लगा के और मैं घर वापस चली जाऊँगी। अगर मेरे को नहीं लगेगा, अगर मैं जा रही हूँ तो चली जाऊँगी जहाँ तक जा सकती हूँ। उन्होंने बोला ओके बेटा जी, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप कर लो। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना गुरुद्वारे होते हैं, आपको कुछ खाना है तो चाय वाय पीना है मैं पिला दूँ। मैंने कहा नहीं 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 पीना है भैया, कि रहने दो। तो उन्होंने गुरुद्वारा के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुद्वारा हैं, मैंने भी देखा। और जब मैं आ रही थी तो मैं रिसर्च भी कर रही थी, तो मैंने देखा कि गुरुद्वारे वगैरह में आप रुक भी सकते हो, खा पी सकते हो, कोई रोक टोक कुछ नहीं होता है। आप अगर कहीं भी जा रहे हो तो ये होता है। पंजाब चंडीगढ़ के साइड तो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तो यहीं तक जा रहा हूँ, अगर आगे मेरे को कोई मिलता है जो हिमाचल प्रदेश की गाड़ी होगी ना, तो वो सीधा मंडी बिलासपुर वगैरह जाती है, तो आपको वो ड्रॉप कर सकती है। मैंने कहा ओके जी। तो उन्होंने 1-2 जने से पूछा भी, बट सब ने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं जा रहे, हम तो यहीं तक जा रहे, बस कुछ नहीं है। चलो उनको जहाँ तक जाना था उन्होंने कहा देखो मैं तो आपको यहीं तक ड्रॉप कर सकता हूँ, और बाकी उसके बाद क्या कहते हैं कि आप देख लेना। मैंने कहा ओके जी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मुझे ड्रॉप करा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं वेट करती रही राइड का। एंड मैं अपना स्लिप जिस पे लिखी थी प्लीज़ लिफ्ट फॉर मंडी, लिफ्ट फॉर बिलासपुर, तो नहीं कोई। फिर मैं हाथ दे के पूछी। फिर एक बाइक वाले भैया ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा कि ओके जी कोई बात नहीं, आप मुझे आगे तक छोड़ दो। तो फिर वो 3-4 किलोमीटर उन्होंने मेरे को छोड़ा और पूछा अच्छा, तो उन्होंने मेरी इंस्टा आईडी एंड फेसबुक यूट्यूब चैनल पूछा। तो मैंने कहा जी ये है मेरा यूट्यूब चैनल। कहते कितने सब्सक्राइबर है आपके, सब मेरे से पूछते कि कितने सब्सक्राइबर है आपके। मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं 15-20 हैं। तो मतलब बहुत लोग हंस भी रहे थे जिनको मैंने बताया।
तो हंस भी रहे थे, कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ जी, बस इतने ही सब्सक्राइबर है। तो आप इतने पे ही निकल गए हो लिफ्ट लेके घूमने के लिए? मैंने कहा हाँ जी। तो आपके साथ और कोई भी है, आपका ग्रुप है, टीम है जो अलग अलग जाता है? तो फिर मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कोई आपके पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने कहा हाँ जी और भी है, बट मैं अकेली आई हूँ, और भी लोग होते हैं, मैंने ऐसे कह दिया। पर मैंने ये देखा है कि बाकी और लोग हिच हाइकिंग करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई होता है। बट मैंने अपना जो भी करा सब करा अकेले ही करा, अकेले गई और अकेले ही हर एक चीज़ करा। फिर उन्होंने छोड़ दिया मेरे को फ्लाईओवर पे। फिर वहाँ पे मुझे एक मंडी के लिए गाड़ी मिलती है। मेरे को वैसे जाना बिलासपुर था, पर बिलासपुर आता है फिर मंडी आता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो मंडी तक जा रहा हूँ, आपको मंडी तक ड्रॉप कर सकता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं भैया जी, बहुत मेहरबानी होगी, आप मंडी तक मुझे ड्रॉप कर दोगे तो। वो कह रहे कि कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा यहाँ से। तो वो मेरे को बता रहे थे कि हम नोएडा वगैरह जाते रहते हैं, यहाँ से सामान लेके और नोएडा जाते हैं, फिर नोएडा से सामान लेके यहाँ आते। मैंने कहा अच्छा। कह रहे कि अभी मेरा कागज़ थोड़ा नहीं है, तो इसलिए उधर चेकिंग वेकिंग होती है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हमारी 3-4 गाड़ियाँ हैं जो जाती आती रहती है। मैंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है। तो वो बोले कि कैसे आए? अगेन जितने भी मेरे को राइड दे रहे थे, लिफ्ट दे रहे थे, हर एक लोग एक ही सवाल कर रहे थे, आप कैसे आए हो, क्या हो गया, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, आपकी गाड़ी छूट गई है क्या, आप अकेले आ गए कैसे, सेफ्टी इतना, बहुत हिम्मत वाले हो आप, इतना हिम्मत कहाँ से आया। मतलब रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे थे, और क्या कहते हैं कि थोड़ा एक अजीब सा भी लग रहा था। मेरे को तो इतना नींद भी आ रहा था, क्योंकि रात को भी नहीं सोई थी, दिन में भी बहुत टायर्डनेस हो रहा था, फिर भी मैं नहीं सो रही थी। फिर वो भैया लेके जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, बोला, बता रहे थे वो भैया हिमाचल प्रदेश के थे वहीं के। तो उन्होंने बोला हमारे घर के तो बाहर भी नहीं आने देते, आपको तो बाहर भी आ गए हो, आप बताओ इतने हिम्मत वाले हो, वही सारी चीज़ें। फिर वो मंडी ऐसे ही करते करते जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी, और क्या कहते हैं कि धीरे धीरे वेदर भी चेंज होता जा रहा था, पर धूप थी, क्योंकि 11-12 बज रहा था, तो धूप भी था उस टाइम। फिर जब वो पहुँचे तो वो मंडी पहुँच गए। उन्होंने पूछा पानी वानी चाय कुछ लेना है? मैंने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लेना है, मेरे को आप ड्रॉप कर दो। फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। फिर बोलते कि अगर आपको टमाटर ले जाना हो तो ले जा सकते। मैंने कहा नहीं भैया नहीं चाहिए मेरे को। कह रहे यहाँ से ख़रीद के ले जा सकते। मैंने कहा नहीं भैया थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और वहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, जब मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप करा और वो चले गए। फिर मैं वेट करती रही धूप में, 5 मिनट वेट करा, 5 से 10 मिनट वेट करा, वॉक करा उतनी धूप में। मेरे को तो और कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरा मंजिल दिख रहा था मुझे। मैंने कहा जब मैं यहाँ आ गई हूँ, मंडी तक पहुँच गई हूँ, तो आगे कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगी। जहाँ नहीं लगा ना कि मनीषा बस अब नहीं हो सकता, अब वापस चली जा, वहीं से मैंने सोच लिया था कि वहीं से वापस चली जाऊँगी। बट होता है ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। पर इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, बट कोई नहीं, क्या एक्सपीरियंस करा वो तो मैं शेयर करूँगी ही। एंड देन फिर आफ्टर दैट मुझे एक राइड मिली जिसमें 3 लेडीज़ थी। वो कहीं जा रही थी रेडी वेडी होके, और गर्ल ही ड्राइव कर रही थी। 2 आगे बैठी थी, एक पीछे बैठी थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हम आगे तक जा रहे हैं, आपको आगे तक छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी आंटी जी छोड़ दो मुझे। फिर वो कह रही है कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी चंद्रताल जा रही हूँ मैं। तो कैसे? मैंने कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा दिल्ली से। तो कैसे? मैंने कहा आंटी लिफ्ट लेके आई हूँ, मैं लिफ्ट लेके आई हूँ और लिफ्ट लेके ही जा रही हूँ। कह रही हो अरे लिफ्ट लेके क्यों आ रहे हो, ऐसे क्यों आ रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही आंटी एक्सपीरियंस करना था। अच्छा व्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी व्लॉग वगैरह बनाती हूँ मैं। कह रहे अच्छा चलो अच्छी बात है। तो मैंने जब बताया उनको चंद्रताल जा रहे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप चंद्रताल जा रहे हो तो वहाँ थोड़ा सेफ्टी से रहना, क्योंकि वहाँ पे परियां घूमती हैं, कुछ भी हो सकता है, पानी नहीं छूना, आज ये वो बहुत मतलब एक तरीके से मिथ भी है, और एक तरीके से पहाड़ी लोगों का जो अपना होता है उनके लिए एक तरीके से देवता भी है। और मैंने 3-4 लोगों से सुनी ये बातें,
यू नो कि परियां घूमती है वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बोला। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि